Hello students, in the last video we studied adsorption, the distinguish between adsorption and absorption, and after that we studied the physical absorption and chemical absorption, and along with that factors affecting on adsorption of gases on solids. So this we studied, and after this we have adsorption isotherm. So this is omitted and we'll start study the next topic, that is applications of adsorption. देखो, जैसे एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना, इसे कहते हैं एडजॉर्प्शन। जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसे कहते हैं एडजॉर्बेंट, और जो सरफेस अवेलेबल करके दे रहा है वो है एडजॉर्बेंट, और जो एडजॉर्ब हो रहा है वो है एडजॉर्बेट। देखो, जो सरफेस है वो एडजॉर्बेंट है, जो एडजॉर्ब हो रहा है ऊपर से गैसेस या फिर कोई सॉल्यूशन वो है एडजॉर्बेट बेंट। Okay, so we'll study the applications of this adsorption. Now the adsorption finds large number of applications as illustrated here, that is catalysis. First application is catalysis. हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, उसमें भी देखो होमोजीनियस कैटालिस्ट है तो कैटालिस्ट और जो रिएक्टेंट है वो दोनों एक ही फेस में होते हैं, उन्हें होमोजीनियस कहा जाता है। अगर हेट्रोजीनियस होगा तो सरफेस जो मिक्सचर है उनमें सेपरेशन, वन डिस्टिंग्विश बाउंड्री इज ऑब्जर्व्ड, सो दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। जैसे कैटालिस्ट है और सब्सटेंस है वो दोनों अलग अलग फेस में है तो वो होता है हेट्रोजीनियस। द सॉलिड कैटालिस्ट आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, आयरन इज यूज्ड एज कैटालिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो देखो, एक एग्जांपल है, आयरन का कैटालिस्ट करके यूज़ होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो आयरन इज यूज्ड इन manufacture of ammonia as a catalyst. So this is one of the example where catalyst is used. Next example is platinum in manufacturing of sulfuric acid. तो जब by contact process ये जो है, this is one of the method in by which we are preparing H2SO4. तो प्रोसेस का नाम होता है, जैसे अमोनिया प्रोसेस जो है उसे हैबर्स प्रोसेस कहते हैं, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस अमोनिया का है, ये H2SO4 का है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्लैटिनम का यूज़ होता है जैसे कैटालिस्ट करके। इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स इसमें फाइनली डिवाइडेड निकेल इज एम्प्लॉयड एज अ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट का यूज़ होता है हाइड्रोजनेशन में। सो दीज आर द हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। नाउ वी हैव गैस मास्क्स. So it is a device which consists of activated charcoal or mixture of adsorbent. It is used for breathing in coal mining to avoid inhaling of poisonous gases. Nowadays we are knowing about mask. So this is a gas mask. Over here this is used as, over here charcoal का activated charcoal is used और मिक्सचर ऑफ एडजॉर्बेंट का मास्क बना के पहनना जाता है, जैसे कि चारकोल माइनिंग होता है या फिर कोल माइनिंग होता है। कोल माइनिंग में चारकोल का और मिक्सचर ऑफ एडजॉर्बेंट का एक मास्क बना के पहना जाता है, सो दैट जो पॉइजनस गैसेस है उसको हम इनहेल नहीं करेंगे, सो पॉइजनस विल नॉट गो इन द ब्रीथिंग सिस्टम। सो दिस विल प्रोवाइड द इनहेलेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस. सो दैट इज गैस एडजॉर्बेंट मास्क. तो गैस को एडजॉर्ब कर लेता है वो मास्क. थर्ड एप्लीकेशन इज कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर, some water droplet content in the particular substance, and because of that moisture different things, precautions we have to take. So control of humidity, in this silica and alumina gels are good adsorbent of मॉइस्चर. सिलिका है, एल्यूमिना है,
ये दोनों क्या करते हैं, दे आर अ गुड एड्जॉर्बेंट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर के ये दोनों गुड एड्जॉर्बेंट। वैक्यूम मतलब कि जहाँ पे कुछ पानी नहीं है, हवा नहीं, कुछ नहीं है, तो दैट प्रोसेस, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज वैक्यूम। Lowering of temperature of a gas pressure increases the rate of adsorption of gases on charcoal। देखो, अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं और प्रेशर को बढ़ाते हैं, ये दोनों करने से रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। किसका? रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन चारकोल, चारकोल कोळसा, इसके ऊपर गैसेस का एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है व्हेन देयर इज़ अ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर। By using this principle, high vacuum can be attained by adsorption. So high vacuum is created by adsorption. A vessel evacuated by vacuum pump is connected to another vessel। देखो, एक वेसल इवैक्यूएटेड करते हैं वैक्यूम पंप से। इवैक्यूएटेड मीन्स वी विल सक द एयर फ्रॉम दैट वेसल। अगर एयर ही हमने वहाँ से रिमूव किया तो वो वैक्यूम हो जाता है। सो the vessel evacuated by vacuum pump is connected to another vessel containing coconut charcoal। नारियल का जो चारकोल बनता है उसे वो खींच लेते हैं हवा, और उसके बाद कूल कर लेते हैं, कूल्ड बाय लिक्विड एयर। सो चारकोल एब्जॉर्ब द रिमेनिंग ट्रेस ऑफ एयर और मॉइस्चर टू क्रिएट वैक्यूम। तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, जो उसमें हवा है या फिर थोड़ा सा मॉइस्चर भी है वो खींच लेता है। सो इट इज़ क्रिएटिंग वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स देयर इज़ नो एयर अल्सो, एयर नहीं है, पानी नहीं, कुछ नहीं, सो नथिंग इज़ देयर। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर। देखो, एड्जॉर्प्शन, the adsorption is used to detect the end point of the precipitation titration। देखो, टाइट्रेशन जैसे हमने वॉल्यूमेट्रिक स्टडी किया है वैसे ही प्रेसिपिटेशन का टाइट्रेशन होता है, कि जिसमें रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रेसिपिटेट तैयार होता है। सो दैट ओवर इन दैट वी हैव टू यूज़ द कलर विच विल शो द completion ऑफ रिएक्शन। डाइज सच एज ईओसिन, फ्लोरोसिन आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स। तो डाइज है ये डाइज क्या करते हैं, दे शो द कलर चेंज, एंड बिकॉज ऑफ दे शो द कलर चेंज वी विल स्टॉप द रिएक्शन। सो दे एक्ट एज अ इंडिकेटर। इंडिकेटर मीन्स वॉट, वी कैनॉट सी द चेंज इन कलर बाय नेकेड आई because the solutions are colorless, all the solution, but if we will add the indicator which will turn its color in acidic medium and in basic medium। अगर दोनों में वो कलर चेंज कर सकता है तो हमें पता चलेगा कि रिएक्शन कब कंप्लीट हुई है। सो बाय शोइंग द कलर, सो दैट इज कॉल्ड एज इंडिकेटर। फॉर एग्जाम्पल, अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोरोसिन इज ट्राइट्रेटेड अगेंस्ट सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। देखो, फ्लोरोसिन जो है, फ्लोरोसिन को किसके साथ टाइट्रेट किया गया है, फ्लोरोसिन इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर व्हेन वी आर टाइट्रेटिंग द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन अगेंस्ट सोडियम क्लोराइड। देखो, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट ये दोनों रिएजेंट है कि जिसमें वी हैव टू ऐड ट्रेस अमाउंट ऑफ फ्लोरोसिन विच इज़ अ इंडिकेटर विच विल शो द वाइट पीपीटी व्हेन द रिएक्शन विल कंप्लीट। So when chloride ions are over, the fluorescein is absorbed. It's adsorbed on white silver chloride precipitate. Red color is developed। तो देखो यहाँ पे कलर आता है। तो कलर चेंज जैसे ही होता है we will stop the reaction and the precipitation will form and reaction will be completed। So precipitation will takes place over there। Separation of inert gases। In a mixture of noble gases, different gases adsorbed to different extent due to selective adsorption principal gases can be separated on account of on a coconut charcoal।
सी मिक्सचर इज देयर ऑफ गैसेस, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में से जैसे हीलियम है, आर्गॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये इनर्ट गैसेस है या फिर नोबल गैसेस है। सो अगर ये दो तीन गैसेस मिक्स हो गए हैं तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। हाउ वी कैन डू दिस? बाय सिलेक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल। अप टू डिफरेंट एक्सटेंट एक गैस जो है वो इतने लेवल तक एड्जॉर्ब होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, ऐसे प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। सो ड्यू टू सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल गैसेस कैन बी सेपरेटेड ऑन कोकोनट चारकोल। तो उनकी प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद वो किस पे डिपॉजिट होते हैं, कौन से इस पे एड्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, वी हैव टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ कोकोनट चारकोल। देन वी हैव द नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। फोर्थ फ्लोटेशन मतलब झाग जैसे होता है, फेस। देखो, a low grade sulfide ore is concentrated by separating it from silica and other earthy matter using pine oil as fourthing agent. Hydrophobic pine oil preferentially weights adsorbed on sulfide ore which is taken up in the फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस कैसे होता है कि जैसे पानी होता है और उसमें ऑयल भी डालते हैं और झाग बनाते हैं। तो झाग फेस तो उस झाग में उसे फोर्थ कहते हैं। तो उस फोर्थ में द सल्फाइड विल ट्रैप्ड, उस सल्फाइड वहाँ पे ट्रैप्ड हो जाता है। सो वी कैन सेपरेट द सल्फाइड। नीचे का पानी रिमूव करते हैं और जो फोर्थ है जैसे झाग है फेस, उसको अलग करते हैं। सो ओवर हियर इट विल गेट एडजॉर्ब्ड। अ लो ग्रेड सल्फाइड ओर, लो ग्रेड मीन्स लो क्वालिटी सल्फाइड ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम सिलिका से हमें सेपरेट करना है उसको, एंड बाय अदर अर्थी मैटर यूजिंग पाइन ऑयल होता है so as a fourthing agent. so hydrophobic मतलब वाटर हीटिंग पाइन ऑयल प्रिफरेंशियली वेट्स, तो क्या करता है पहले गीला हो जाता है, मीन्स इट विल एड्जॉर्ब्ड ऑन सरफेस ओवर विच इज़ टेकन इन द फोर्थ। तो सरफेस ओवर जो है वो इस पर एड्जॉर्ब्ड हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है और उसको झाग से निकाला जाता है। सो इन दिस वे वी कैन सेपरेट द सिलिका और अदर थिंग्स और low grade sulfide by using fourth flotation process. Then we have chromatographic analysis. It is based on selective adsorption of ions from solution using powdered adsorbents such as silica or लेयर्स होते हैं उसमें। एक हम देखो, इट इज़ बेस्ड ऑन सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन मीन्स एक सब्सटेंस को ये पर्टिकुलर सब्सटेंस ही एड्जॉर्ब करे, किसी और पे नहीं होगा, इसे कहते हैं सिलेक्टिविटी। ऑन आयंस फ्रॉम सोल्यूशन यूजिंग पाउडर एड्जॉर्बेंट सच एज सिलिका और एल्यूमिना जेल। तो एल्यूमिना और सिलिका ये क्या है, दे आर एड्जॉर्बेंट मीन्स दे विल प्रोवाइड देयर सरफेस टू deposit another substance. So it has several liquids, it has several industrial and analytical applications. Other applications include surface area determination and purification of water. तो देखो ये कहते हैं इंडस्ट्रियल में ज़्यादा यूज़ होता है, एनालिटिकल में एप्लीकेशंस है इसका। Other applications include surface area determination, purification of water, etc. तो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी यूज़ होता है ये। सो क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में इसका यूजेस है, जैसे इंडस्ट्रियल यूजेस भी है और एनालिटिकल यूजेस भी है। So these are the applications of adsorptions. This question is important, so you will write down this applications of adsorption.
you will write the heading and put example, or you can write down in short. So next is catalysis. Catalysts are of importance in chemical industry and in living organism. A large number of chemical manufactured in industries make use of catalysts to obtain specific products. The use of catalyst lowers the reaction temperature and energy cost significantly. देखो कैटलिस्ट क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज टू मेक अ यूज़ ऑफ कैटलिस्ट टू ऑब्टेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट. कैटलिस्ट का यूज़ करके हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना सकते हैं. और कैटलिस्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये द कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अफेक्टिंग द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो. तो ये सब्सटेंस ऐसे है कि कुछ इफेक्ट नहीं करते किसी प्रोडक्ट के ऊपर बनाने में, लेकिन क्या करते हैं, दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. सपोज वन रिएक्शन यू आर डूइंग एंड इट विल टेक 2 days टू परफॉर्म. So if you add a small trace of catalyst and the reaction will be done in 10 minutes. So you will prefer the use of catalyst, obviously. So that is the use of catalyst which will increase the rate of reaction. So the definition of catalyst is the substance which when added to reacting system increases the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical changes. तो उसके ऊपर कोई परमानेंट केमिकल चेंजेस नहीं होता है, बट वो रिएक्शन का रेट बढ़ाता है. सो दैट इज़ द इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. एंड दिस कैटलिस्ट अगेन वी आर हैविंग द टाइप्स, दैट इज होमो. So today you will write down the applications of adsorption and catalysis का definition. ओके तो इसके बाद जो है हम इम्पोर्टेंट्स ऑफ फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो. सो कैटलिसिस यू विल राइट डाउन द डेफिनेशंस.